आलिहि व सहबिहि व औलियाइहि अत्क़िया अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका सदक़ल्लाहुल मौलाना अलीयुल अज़ीम व बल्लगना नबियुल अमीनुल करीम। कुरान की एक आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है। उसी आयत मुक़द्दसा के तर्जुमे के बाद उसी की रोशनी में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे की गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले बेहतर और मुनासिब यह मालूम होता है कि आकाए नामदार मदीने के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद पाक पढ़ा जाए। क्यों पढ़ा जाए? देखिए, जब सबब मालूम हो तो काम करने का लुत्फ अलग होता है। हम यहां आए तो क्यों आए, अगर वजह समझ में आ जाए तो फिर आने का मजा जो है वो दुगना हो जाता है। जी जी। हम नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, अगर ये बात जहन नशीन हो जाए तो लुत्फ दोगुना हो जाएगा, दोबाला हो जाएगा। देखिए मियां, एक इल्म होता है, क्या चीज? नॉलेज, ज्ञान। हमारा अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में हम सब हैं। हदीस शरीफ का मफहूम भी ये है कि क़यामत तक जितने पैदा होंगे हुजूर सबको जान रहे हैं। बेशक इल्म में हम सारे हैं। मसलन और इसको एक्सप्लेन कर दूं और वाज़ेह कर दूं, मेरी नजरों के सामने ये मजमा है, मुमकिन है मैं नजर अगर दूसरी जानिब कर लूं, लेकिन इल्म में इधर वाले भी हैं। तो इल्म वो है कि इल्म में सारे लोग हैं जी। तो इल्म एक चीज है और एक चीज होती है तवज्जो। इल्म और तवज्जो। हमारा अकीदा है कि हम सब रसूलुल्लाह के इल्म में हैं। हुजूर हमें भी जानते हैं, हमारे बाप को भी जानते हैं, बाप के बाप को भी जानते हैं। वो हदीस भी है कि जब रसूलुल्लाह ने एक मौके पर पूछा था कि पूछो क्या पूछते हो, तो किसी शख्स ने कहा कि या रसूलुल्लाह मेरा बाप कौन है? जी जी। तो हुजूर, तो हमारा अकीदा है हाँ, कि हुजूर हमारे बाप को और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं जी जी, उन सबको रसूलुल्लाह जानते हैं। हक है, बेशक। ये इल्म है। जी जी। दूसरी चीज है तवज्जो, अटेंशन, ध्यान। इल्म में सारे लोग हैं। इधर से एक साहब ने हमें आवाज दी, मेरा ध्यान और अटेंशन उधर चला गया। मेरे ध्यान और मेरे अटेंशन की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर रसूलुल्लाह का ध्यान चला आवे, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, हक है। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। जिंदाबाद। वाज़ेह कर दूं इसको। आला हज़रत फरमाते हैं कि एक फरिश्ता है जो रहमतें लिखता है, नेमतें लिखता है, किसको कितना मिलना है ये शुमार करता है। मुंशी मीन्स अकाउंटेंट, मुहासिब। मुहासिब का काम क्या होता है? हर बिजनेस में एक अकाउंटेंट होता है, वो रिपोर्ट तैयार करता है कि मेरे मालिक आपके पास कैपिटल इतनी है, पूंजी इतनी है, आपके एक्सपेंसेस ये हैं, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स इतने हैं। चूंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि साहब दिख तो मौलवी नुमा आदमी रहा है कौन ये, तो मैं वाज़ेह कर दूं जनाब कि मैं पेशे के एतबार से वकील हूँ। जी जी। और हाई कोर्ट में मैं वकालत करता हूँ। वाह वाह। आपने अभी कुछ दिनों कबल जो है वो एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी मदरसे के ताल्लुक से। जी जी। राशिद रजा मरकजी से, वो मेरी गुफ्तगू थी। जी जी। यानी आप मेरी दूरअंदेशी का अंदाजा इससे लगाइए कि जो फैसला अप्रैल में आ रहा है, मैं जनवरी में बता रहा हूँ कि मदरसों के ताल्लुक से हाई कोर्ट ये फैसला देगा। जी जी जी। है सबकी नॉलेज में वो। तो बहरहाल, तो मेरा इसलिए थोड़ा सा आपको ये होगा कि भाई ये कहाँ से ये सारे जो टर्म्स ला रहे हैं, जो ये तमाम अल्फाज इस्तिलाहात ला रहे हैं, ये कहाँ से ला रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है दुनियावी और दीनी उमूर पर अल्हम्दुलिल्लाह यकसा जो है वो होल्ड है। तो मैं ये कह रहा था कि एक होती है तवज्जो। हमने कहा हमारी तवज्जो की तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह की तवज्जो आला हज़रत के शेर से समझाया कि नेमतें बांटता जिसम। मैंने कहा अकाउंटेंट का क्या काम होता है? वो बिजनेस में कितना पैसा है और कितनी पूंजी है और क्या सामान है और उसको कैसे बेचना है, क्या खर्चे करने, ये सब शुमार करता है। क्योंकि अगर पूंजी से ज्यादा खर्च कर देगा, एसेट से ज्यादा लायबिलिटीज बढ़ा लेगा, तो बिजनेस घाटे में चला जाएगा। ये और दो अकाउंटेंट्स का काम है, ये और मुहासिबों का काम है, ये और मुंशियों का काम है। लेकिन जो रहमत लिखने वाला फरिश्ता है,
इस शेर का मफहूम यह है कि वो रुका रहता है। क्यों रुका रहता है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे जो दे दें, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि दुनियावी कारोबार में किसी दुनियावी जरदार के पास सीमित लिमिटेड असासे होंगे, लेकिन रसूलुल्लाह उस नेमत को बांटते हैं और उनकी नेमत को बांटते हैं जो खालिक कुल है। बेशक, वाह वाह। कोई इंतहा नहीं। तो रहमत का फरिश्ता कलम और कागज लेकर बैठा रहता है कि रसूलुल्लाह इधर से जा रहे हैं, जितना दे देंगे उतना लिख दिया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जनाब हमें क्या चाहिए? रसूलुल्लाह की तवज्जो चाहिए, अटेंशन चाहिए, क्योंकि अगर रसूलुल्लाह की तवज्जो के मोहताज हम दुनिया में भी हैं और महशर में होंगे। आप जरा सा तसव्वुर करें, एक इज़्तिहाम, एक मजमा, एक भीड़, कोई किसी को नहीं पहचान रहा। आप आदम के पास जा रहे हैं, इस हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। यहाँ कहाँ आ गए? मूसा के पास गए, ईसा के पास गए। कौन है उस वक्त? अना लहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। बात समझिए आप, रसूलुल्लाह की तवज्जो वहां भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। तो अब रसूलुल्लाह की तवज्जो कैसे मिले? जी कैसे मिले? तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह पर जब दुरूद पढ़ा जाता है तो अस्माउ सलात अली अहली मोहब्बत, हुजूर अहले मोहब्बत के दुरूद अपने कानों से सुनते हैं। जिंदाबाद। और जनाब ये तो मोहब्बत वालों की बात हो गई। इश्क के मामले में अकल को दखल कम होता है। लाजिम है दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। ये इश्क वाले समझ सकते हैं कि रसूलुल्लाह हमारे दुरूद डायरेक्ट कैसे सुनते हैं, लेकिन उन लोगों की तरफ आता है जिन्हें दलील चाहिए। उठाओ मुस्लिम शरीफ, क्या है हदीस? इन्ना सलातकुम तबलुगनी हैज़ु कुंतुम, तुम्हारा दुरूद पढ़ना मुझे पहुंचाया जाता है, तो तुम कहीं से पढ़ो। वाह वाह। अब जरा सा सोचें कि जब आप अभी रसूलुल्लाह पर दुरूद पढ़ेंगे तो ये जब दुरूद की डालियां सज कर फरिश्ते लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में गाएंगे और कहेंगे या रसूलुल्लाह आपका फला उम्मती फला जगह से बैठकर आप पर दुरूद पढ़ रहा है, तो जरा सोचे रहमत के फरिश्ते भी मुतवज्जे हो गए, रसूलुल्लाह की निगाह रहमत भी मुतवज्जे हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस ख्याल के साथ, इस जहन के साथ दुरूद पढ़े नबी पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा दुरूद पढ़ना पेश किया जाएगा और रसूलुल्लाह की तवज्जो हमें हासिल होगी। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जनाब ये रसूलुल्लाह की महफिल है और रसूलुल्लाह की महफिल के आदाब, रसूलुल्लाह की महफिल के आदाब खुद कुरान में अल्लाह ने सिखाए हैं। और रसूलुल्लाह का अदब और रसूलुल्लाह की मोहब्बत वो कीमती शय है कि अगर वो गुम कर जाए तो ईमान बर्बाद। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कमी आ जाए तो ईमान खत्म। हदीस में भी है, आपने मशहूर हदीस है अनस बिन मालिक के हवाले से कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत दुनिया की तमाम अशिया से ज्यादा ना हो जाए। सुना है ये हदीस? कुरान भी सुन लो। कुरान में सूरह तौबा आयत नंबर 24, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन निक्तरफ्तुम व तिजारतुन तखशौन। कुरान ने सब गिना दिया। बेशक। आप कह दीजिए कि अगर इनके बाप, इनके बेटे, इनके रिश्तेदार, इनकी बीवियां, इनका वो कारोबार जिसमें ये नुकसान का अंदेशा रखते हैं, इनका माल, इनका वो घर जिस पर ये राजी होते हैं, अगर इन्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब है तो ये इंतजार, और उसकी राह में निकलने से, जिहाद करने से ज्यादा जो है वो महबूब है, तो ये इंतजार करें कि अल्लाह इन पर अपना अज़ाब उतारे। कुरान का मतलब, कुरान की आयत, यानी रसूलुल्लाह की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। हक नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत सैयद फारूक मियां साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, और असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदे आजाद। बात ये थी कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की शान में अगर अदना दर्जे की तौहीन हो जाए तो ईमान बर्बाद। अब अगर ईमान बर्बाद, अब ईमान और अमल दो चीजें हैं जनाब, ईमान और अमल। ईमान और अमल में फर्क मैं समझा दूं। दुनियादार लोग बैठे हैं, दुनिया के मामलात को अच्छे से समझते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं अपने कानून की जुबान में। एक होती है नेशनलिटी
राष्ट्रीयता, किसी मुल्क के बाशिंदा होने का सबूत, सिटीजनशिप, और एक होती है करेंसी, माल, रुपया, पैसा। दो चीजें हैं, एक है करेंसी और एक है नेशनलिटी। अच्छा आप बताएं कि अगर कोई शख्स हिंदुस्तान का बाशिंदा ना हो, यहाँ की नेशनलिटी, यहाँ की सिटीजनशिप उसके पास ना हो, लेकिन उसके पास ट्रक भर के पैसा हो, उस पैसे से यहाँ जमीन खरीद सकता है, घर बना सकता है, घर बना सकता है, छप्पर रख सकता है? नहीं रख सकता। अगर आप इस मुल्क के बाशिंदे नहीं, जरा सोचें, कोई पाकिस्तान का यहाँ आ जाए और ट्रक भर के रुपया रखे हो, जमीन खरीद पाएगा? नहीं। कमरा ले पाएगा? एक छप्पर रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। तो यानी असल चीज नेशनलिटी है। अगर नेशनलिटी नहीं है तो करेंसी काम कोई मतलब नहीं आएगी। तो मियाँ यही मिसाल ईमान और अमल की है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? अमल है करेंसी और ईमान है सिटीजनशिप। वाह वाह, कहाँ की सिटीजनशिप? जन्नत की। सुभान अल्लाह। अगर ईमान नहीं तो जन्नत में दाखिला नहीं। अमल कितना भी हो जब्त कर लिया जाएगा। अगर कोई पाकिस्तान का आदमी ट्रक भर के रुपया ले आए, अगर चीन और ईरान का आदमी गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल होकर ट्रक भर के रुपया लेकर आए, बताओ वो रुपया काम आएगा? नहीं। अब बताओ ईमान नहीं अमल काम आएगा? नहीं। और अगर अब जरा अच्छा एक दूसरी तरफ दूसरा पहलू देख लीजिए, अमल है, अमल नहीं है, ईमान है, करेंसी नहीं है, नेशनलिटी है। अब क्या होगा? इस गांव में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास दौलत रुपया बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो गरीबी रेखा से नीचे होंगे, तो पैसा तो नहीं है कि वो अच्छा घर बना सके, तो सरकार उनके लिए योजनाएं चलाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया आवास योजना। तो जनाबे वाला अमल तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अगर ईमान है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, तो बरोज़े महशर वहां भी योजना चलेगी नबी की। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी तरीके से हजरत। जहां से बोर होने लगना बता देना, मैं बैठ जाऊंगा बोलने में। अब चूंकि मेरा काम ही यही है। जी जी। कभी कभी 2-4 मिनट में भी काम हो जाता है, कभी घंटों घंटों बहस करनी पड़ती है, और हवा में बहस नहीं होती है। दलाइल सामने होते हैं, किताबें सामने होती हैं, एक फर्द मुखालिफ हमारे वकील खड़ा होता है, सामने जज बैठा होता है, तो हवा में तो कुछ होता नहीं है। तो आदत वही है, जो बातें बोलूंगा दलील है, और कोई दलील कहानी की किताबों से नहीं, सियासत्ता और कुरान से। तो बात समझ गए? एक ईमान और एक अमल। इसलिए जरूरी यह है कि ईमान जरूर दुरुस्त हो। तहज्जुद पढ़ रहा हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है, तो ईमान नहीं, फिर उसका अमल काम आएगा नहीं। सरकार यहाँ दौलत छीन लेती थी, बरोज़े महशर फरिश्ते छीन लेंगे भाई। अब इस करेंसी का क्या करेगा यहाँ? अब कुरान की एक आयत पढ़ी हमने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत से पहले। कुरान की एक आयत पढ़ी, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि वमन आरदा अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा, उसके लिए जिंदगी तंग हो जाती है। अच्छा अब जरा तसव्वुर करें, अपने आसपास का जायजा लें। चूंकि आज कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, संचार क्रांति का दौर है, और पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदल चुकी है, एक गांव बन गई है। अगर फिलिस्तीन में कुछ होता है तो आप नसीरपुर में बैठकर सुन लेते हैं। ये कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन है, ये संचार क्रांति की वजह से है। तो आप उस संचार क्रांति के जरिए, उस कम्युनिकेशन के जरिए, मोबाइल के जरिए, न्यूज के जरिए, आप बताएं कि क्या मुसलमानों के लिए जिंदगी तंग नहीं कर दी गई है? जी। आप अपने आसपास का जायजा लेकर देखिए और अपने आप से पूछिए कि क्या आज मुसलमानों के लिए जिंदगी तंग नहीं हो गई? और कुरान ने क्या कहा था कि जब तुम अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ोगे, अल्लाह की याद से मुंह मोड़ोगे, अल्लाह ने जो नसीहतें तुम्हें पेश की हैं, अगर उससे मुंह मोड़ोगे तो तुम्हारे लिए जिंदगी क्या हो जाएगी? तंग हो जाएगी। अब जरा आप देखो, आपने किन किन नसीहतों से मुंह मोड़ा, किन किन नसीहतों से मुंह मोड़ा? कुरान ने कहा वला तनाज़उ, झगड़े मत करो। क्या कहा? आपस में झगड़े मत करो। आपने मुंह मोड़ लिया, आप आपस में झगड़े करते हैं। अब कुरान ने नतीजा बता दिया, फतफशलू व तज़हबा रिहुकुम,
जब झगड़े करोगे तो तुम्हारे अंदर बुज़दिली आ जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। मुसलमानों, आसपास का जायजा लो, अपने इसी गांव के बारे में सोचो कि जब तुम्हारे अंदर इत्तेहाद था, जब तुम्हारे अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी, तो तुम्हारा दबदबा उस वक्त क्या था। चूंकि हमारे मेहमान आए तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शायर इस्लाम।